गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। पूरे घर में क्लीनिंग का काम करने के बाद मैं नहाई, घर में पूजा की। घर में पूजा करने के बाद आई हूँ मंदिर में पूजा करने। घर ही के पास मंदिर है तो वहाँ आ गई हूँ और पूजा किया हुआ भी हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी सारा सामान को रख ले रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी। सोना को लेकर मंदिर नहीं आई हूँ, क्योंकि जब मैं मंदिर के लिए निकल रही थी तो उस टाइम सोना सोया हुआ था, पर मेरे जाने के बाद ही तुरंत उठ गया है तो वहाँ परेशान कर रहा हो, इसलिए जल्दी जल्दी पूजा की। तो अब मैं चलती हूँ घर। घर पर मैं जैसी ही आई वैसी ही मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में। चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ये भी ऑफिस नहीं गए हैं मंदिर जाने के चलते, तो मैं जल्दी जल्दी चाय चढ़ा देती हूँ। और दूसरी तरफ मैं सोना का खाना बना दूँगी, क्योंकि सोना का खाने का भी टाइम हो गया है और टाइम ज़्यादा होने के चलते वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी दोनों काम कर लेती हूँ। सोना का खाना भी बन गया है तो मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ और इसको मैं फ़ैन के नीचे रख दे रही हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए चाय बनने तक। और चाय पीने से पहले मैं इसको खाना खिला दूँ ताकि मैं आराम से चाय पी सकूँ। अगर इसको खाना नहीं खिलाती हूँ तो चाय पीने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। चाय भी बन रहा है और सोना का खाना भी बन रहा है तो मैं प्रसाद खा लेती हूँ। चाय पीने के बाद सोना को तेल लगाई। तेल लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं सत्तू का लिट्टी बना रही हूँ। एक दिन पहले ही फरमाइश हुआ था कि सत्तू का लिट्टी खाना है और वो भी ब्रेकफास्ट में, तो बना लेती हूँ। सारा चीज़ किया हुआ है, सिर्फ बेल कर छानना है, तो जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो ही रहा है। पूजा करने में थोड़ा-सा टाइम हो गया और ब्रेकफ़ास्ट का टाइम भी निकल रहा है, तो मैं जल्दी-जल्दी इधर सारा काम कर ले रही हूँ। सुबह के टाइम इतना काम बढ़ जाता है कि जितना बजे मैं डेली उठती हूँ उससे पहले ही उठती हूँ मंदिर जाने के लिए, फिर भी काम नहीं पूरा होता है, थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है पूजा करने में। फिर भी कोशिश करती हूँ कि सबको मैं टाइम से ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब दूँ। और दे भी देती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं देने पाती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी से काम कर ही लेती हूँ। मैं इधर ब्रेकफ़ास्ट भी बना रही हूँ और साथ में मैं सोना को भी सँभाल रही हूँ, क्योंकि ये ऑफ़िस का काम कर रहे हैं। तो सोना को भी सँभालना है काम करते के साथ, तो मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। इसे कभी पोएम सुना रही हूँ, कभी मैं बर्तन दे दी हूँ खेलने के लिए, ऐसे ही करके मैं फुसला रही हूँ इसको। गरमा-गरम सत्तू का लिट्टी बनकर तैयार हो गया है। एक लास्ट बचा हुआ है, वो भी मैं बना ले रही हूँ। और जो भी सत्तू ये सब बचा हुआ है उसको मैं छोटे कटोरी में निकाल कर फ्रिज में रख दे रही हूँ। इधर अभी रखने का जगह नहीं है तो इसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। बेलन चौकी को धो दूँगी और आटा वाला डब्बा को हल्का कपड़ा लगाकर पोंछ दूँगी, उसके बाद मैं उसको रख दूँगी। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो आटा वाला डब्बा श्योर पोंछ के रखती हूँ। इधर का भी काम हो गया है और ब्रेकफ़ास्ट भी बन गया है, तो मैं एक-एक करके दोनों को ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए दे दे रही हूँ। किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। ये धोया हुआ कंबल नहीं है, बस हम लोग जो ओढ़ते हैं वो कंबल है। ऐसे ही धूप में सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। धूप नहीं है, बस हवा लग जाए, इसमें जो हल्का-फुल्का स्मेल है वो चला जाए और इसका नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं इसको बालकनी में डाल दे रही हूँ। 2 कंबल यूज़ होता है, मैं दोनों कंबल को बाहर डाली हूँ, एक इस तरफ रेलिंग में और दूसरा उस दूसरे तरफ रेलिंग में। छत पर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं है और ये सूखा हुआ कंबल है। छत पर जाते तक गीला हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे डाल दे रही हूँ।
कम्बल डालने के बाद मैं बाथरूम से पानी ला रही हूँ 1 बाल्टी, क्योंकि आज मैं कुछ स्लीपर धोना है, वो मैं धोऊँगी। जो मैं डेली यूज़ करती हूँ और रूम में पहनती हूँ, वो स्लीपर मैं गलती से बाहर पहन कर चली गई, तो मैं उसको अंदर नहीं ले गई। जब पहन कर गई तो उसको मैं धोना भी भूल गई उस टाइम, तो अभी मैं धो दे रही हूँ। और वो स्लीपर धोने के साथ-साथ जितना भी स्लीपर डेली यूज़ होते हैं या कभी-कभार यूज़ होते हैं, सारे को मैं धो दूँगी। पानी लाता देखकर सोना फ़ोन देख रहा था, क्योंकि हल्ला नहीं करना था, तो यहाँ पे आ गया और फ़ोन देखना छोड़कर पानी के साथ खेलने के लिए बेचैन हो रहा है। बार-बार मैं उसको मना कर रही हूँ, पानी के पास जाने से रोक रही हूँ, फिर भी वो हाथ तो गीला कर ही लिया और भीगने का भी कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं पानी के साथ खेल लूँ। काम करते वक़्त परेशान तो कर ही रहा था, पर क्या करूँ, इसको पापा के पास भी नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि ये ऑफ़िस का काम कर रहे हैं और ओम पढ़ रहे हैं, तो मैं ही काम करते वक़्त परेशान हो जाऊँ। इसको फ़ोन चलाकर भी दी थी, पर पानी देखते इसको फ़ोन देखने का भी मन नहीं कर रहा है। कभी फ़ोन देख रहा है, तो कभी पानी में आने का कोशिश कर रहा है। स्टूल पर बैठकर स्लीपर धोने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही बैठ गई और एक-एक करके सारे स्लीपर को धोऊँगी। मैं रूम के अंदर हमेशा स्लीपर पहन कर रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लीपर नहीं पहनूँ तो एड़ी में हल्का-सा पेन होने लगता है, और डॉक्टर से भी दिखवाए तो हल्का हील वाले स्लीपर पहनने के लिए बोले हैं, तो मैं अभी हमेशा पहनती हूँ। सारा स्लीपर धोया हुआ हो गया है, तो धोकर मैं इसको खड़ा कर दे रही हूँ, ताकि इस पर जितना भी पानी रहे वो सारा नीचे गिर जाए। और सोना बार-बार ये परेशान कर रहा है। एक स्लीपर पहनकर तो वो चलने लगा और दे भी नहीं रहा था, तो उसे किसी तरह माँग कर स्लीपर धोकर रखी हूँ। स्लीपर धोया हुआ हो गया है, तो मैं बालकनी को धो देती हूँ। बालकनी धोने के लिए मैं पानी ले आती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ही पानी लाई थी, ज़्यादा पानी उठाकर मैं नहीं लाती हूँ। और जैसे ही मैं पानी लाई, वैसे ही सोना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा और बाल्टी में घुसने का भी कोशिश कर रहा है, और घुस भी गया। उसे कितना भी मना किए, पर नहीं माना, वो भीग ही गया। कितने दिनों से मैं उसको नहीं नहला रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम किया हुआ था और ठंडा भी इसको लग रहा था, तो इसलिए मैं इसको नहीं नहलाई। पर आज ये पानी में भीग गया, तो अब इसको नहलाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा-सा इसको एन्जॉय करने देती हूँ। बाल्टी में घुसकर तो वो बैठ गया है, तो थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेगा, उसके बाद मैं इसको नहला दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सोना को नहलाने के बाद मैं इनको देती हूँ, सोना को कपड़ा वो पहना देंगे, और फिर से मैं बाल्टी में पानी लाई और पूरे बालकनी को धो दे रही हूँ। बालकनी धोने के बाद मैं जाऊंगी सोना को सुलाने, क्योंकि उसका सोने का भी टाइम हो रहा है। उसको खाना खिलाने के बाद ही मैं बालकनी में धोने के लिए आई थी, तो अब मेरा लगभग सारा काम खत्म हो गया है। चलिए, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। अब मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।